पास के मलाक राज में मकान मालिक ने किराएदार से 2 माह का किराया मांगा। किराया न देने पर मकान मालिक ने किराएदार को घर में नहीं जाने दिया। रामबाग के मलाक राज इलाके में एक किराएदार ने मकान मालिक और उनके बेटों पर चाकू और राड से ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। हमले में पिता और बेटे घायल हो गए, जबकि दूसरे बेटे को गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं आरोपी किराएदार फरार हो गए। पुलिस ने किराएदार की पहचान कर उसकी तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। करीब 8 साल पहले उन्होंने पप्पू यादव नामक युवक को अपने मकान का एक कमरा 2500 रुपए में किराए पर दिया था। 2 महीने से किराया नहीं दिया था। देर रात्रि पप्पू यादव और हर्षित के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसी दौरान पप्पू यादव के यहाँ 10 से 12 लोग पहुंच गए। कुछ ही देर में पप्पू और उसके दोस्तों ने राड से हर्षित और उसके पिता पर ताबड़तोड़ वार कर दिया और फरार हो गया। पप्पू यादव ने रात में शराब पिया था और उसके साथ प्रयागराज के एक दरोगा भी आया था। वर्दी में हर्षित और उसके घरवाले डरे हुए हैं। हर्षित की भाभी ने बताया कि उन लोगों ने हमारे साथ बदतमीजी भी की और धमकी दी कि पुलिस के पास जाओगे तो ठीक नहीं होगा। पूरा परिवार डरा हुआ है। इतना तेज खून बह रहा था, पता नहीं कहाँ से इनको इतनी हिम्मत आ गई, नहीं तो जान चली गई। एकदम लस्त हो गए थे, एकदम बेहोश की तरह हो गए थे। तब हम लोग अंदर जो कपड़े देखेंगे आप सब थोड़ा आगे लगा दीजिए। भैया इधर लगा दो ना, इसी ताले से मारा गया। अभी ब्लड लगा होगा। दिखाओ ब्लड दिखाओ। ये देखिए ब्लड सूख गया है पूरा। पापा के सर पे कई बार 5-6 बार मारा गया है, मेरे सर पे 5-6 बार मारा गया है। अरे यहाँ गिरा दिए थे कोने में जहाँ वो रखा हुआ है। किराएदार आए थे और उनके साथ 10-12 लड़के आए थे और सब आके जो है यहाँ पर लड़ाई करने लगे। पापा ने बोला कोरोना फैला है, नीचे चप्पल उतार के आओ, तो कहे नहीं उतारेंगे, क्या कर लेंगे आप। तो वही बस यही सब बात पे लड़ाई होने लगी और इनके साथ दरोगा भी आए थे। और जब उधर मेरे देवर को ये 4-5 लड़के मिलकर मारने लगे, छोटे वाले देवर को, और जब पापा ने इनकी आवाज़ सुनी, पापा लोग उठा कर पापा को भी मारने लगे। सब लोग पापा को और छोटे देवर को मारने लगे। और एसआई आया था, वो कहा 112 फ़ोन लगा और उसके बाद कह के चला गया तुरंत। वो उनके एसआई जो आया था उनकी तरफ से आया था? हाँ, वो खुद बुला के लाया था। शाश्वत यादव नाम है। क्या आप लोगों से आपके सास के साथ कोई बदतमीजी गाली गलौज किया लोगों ने? हाँ, बदतमीजी भी किया, गाली गलौज किया, कहा हम अहीर हैं, क्या कर लोगी तुम क्या कर लोगी मेरा। और मम्मी को भी धक्का उक्का दे दिया, हमको भी दे दिया। मम्मी का मंगलसूत्र भी खींच लिया। क्या पुलिस ने आपके सहयोग का उपयोग कर रही है? कहा आप कुछ हेल्प करिए, तो कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप 112 फ़ोन करिए। हम उसके बाद गायब हो गया पुलिस। क्या नाम आपका? मेरा नाम नेहा है। मतलब कि एक शाश्वत अपने एसआई को लेके आया था हम लोग को धमकाने के लिए, और मैं यहीं से बालकनी से ही देख रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। इतने में शाश्वत के कई साथी 5-6 लोग के करीब आए, मुझे उकसा रहे थे कि तुम कुछ बोलो और हम लड़ाई करें ऐसा। लेकिन मैं फिर भी नहीं बोल रहा था क्योंकि वो नशे में थे, तो मैं उनको जाने दे रहा था, मैं बोल ही नहीं रहा था कुछ। तो इतने में मेरा ऐसे कॉलर खींच के मुझे धक्का दे के और मुझे गिरा के मारने लगे यहीं पे। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे नहीं मेरे पापा और मेरे भाई आवाज़ मेरी सुने, चीख सुने मेरी, तो ऊपर आके मुझे बचाने की कोशिश की। इतने में एसआई साहब भी आए, लेकिन वो सिर्फ आके देख रहे हैं खड़े होके और उसके बाद चले गए, नीचे भाग गए। कोई कार्रवाई भी नहीं की, किसी को कॉल भी नहीं किया, आपने कंट्रोल रूम में कुछ नहीं किया। सिर्फ इतना है कि हम लोग को यहीं पे मारा गया है, रॉड से मारे हैं सर, और ताले से मारे हैं, और कई बार मारे हैं मुझे और मेरे पापा को। सर एसआई पता नहीं कहाँ के थे, लेकिन उसके कुछ रिलेशन में या कुछ ऐसे रिलेटिव थे कि कई बार उसके कहने पे आते हैं ऐसे। यहाँ नहीं, कई बार कहीं गए हैं। पुलिस की तरफ से कोई सहयोग मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, अभी तक कोई सहयोग नहीं मिला है सर। बस आशा है कि न्याय मिले हमें। और क्या नाम तुम्हारा? हर्षित गुप्ता। बात हो रही थी, तब से ये ऊपर वाले लड़के से लोग झगड़ा कर रहे थे। हम लोग दौड़ के आए थे, 10-12 लड़के कमरे में बैठे थे। सब लोग एक बैग सबको मारने लगे। उसमें लोहा भी था, राड भी था, कलछुल भी था, बेलना भी था, सब मारने लगे। उसी बीच बचाव में हमको उठा के पटक दिया है। हमारे सर में 4-5 बार ताला मार दिया है। मेरी वाइफ जो है हमको उठा के खड़ा किया, तब से हमारा बड़ा वाला लड़का जो है बीमार है, वो हमको खींच के अंदर ले गया है। नहीं तो हो सकता है कि वहीं हमारी विदाई हो जाती। क्या ये शराब के नशे में थे लोग? हाँ, ये पूरे ड्रिंक में थे और मीट उट पक रहा है, अंदर रोटी वोटी सब व्यवस्था
सभी लोग कर रहे थे, लेकिन सब इन लोग को प्रोग्राम जो है एक बैग बना के दरोगा जी के सामने हमको मारने लगे। मेरे छोटे वाले लड़कों, दरोगा जी ने कुछ नहीं कहा? दरोगा जी ने कुछ नहीं कहा और केवल यहाँ ऊपर आए और भाग गए वो लोग। लड़ाई देखा और उनको हम नहीं जानते क्या नाम है, क्या कौन से थाने की, ये हम नहीं जानते। वर्दी में थे? वर्दी में थे बिल्कुल। वो जो लड़का जो था क्या आपका किराएदार था? वो हमारे कमरे में बहुत दिन से किराए पर 8 में पढ़ता था। तभी उसके पापा जो है आए, कहें दे दे गुप्ता जी। हम कहा ठीक भाई। तो उसके बाद उनके माता पिता में कोई कमी नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को अंधकार में डाल रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। आज हमारे ऊपर हमला किए हैं, कल माता पिता के ऊपर अपने करेंगे, ये हमें चिंता नहीं। क्या नाम आपका? हमारा नाम पुरुषोत्तम लाल गुप्ता है, मकान मालिक। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।